वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केएस बर्ड्स अपडेट। अच्छा, आज जो है मैं आप लोगों के साथ एक थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि आज हम जो है वो फ़िश पाउडर बनाना सीखेंगे। इसके अलावा झींगे का पाउडर बनाना सीखेंगे। ठीक है, यानी कि फार्मूले जो हम ब्रीडिंग फार्मूला देते हैं उसकी असल में हकीकत क्या है, किस तरह तैयार किया जाता है, ठीक है, बर्ड्स को क्यों दिया जाता है, तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। अच्छा देखिए, ये जो है मछली और झींगा ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, इसका जो है हम पाउडर इसलिए बर्ड्स को देते हैं क्योंकि इससे बर्ड्स जल्दी हीट पे आ जाते हैं। ब्रीडिंग फार्मूला जो है वो यही सारी चीज़ें होती हैं जिससे बर्ड्स को जो है वो जल्दी हीट पे लाया जा सके, मगर इसकी मिकदार आपको ज़रूरी होती है जानना। ज़्यादा देने से नुकसान हो सकता है, ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा कम देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जो चीज़ जिस मिकदार में बताई जाती है उसी मिकदार में जो है आप लोग दिया करें। अपने पास से जो है वो आप लोग ना दिया करें कि अगर मैंने हाफ़ टी स्पून बताया तो आप 1 टीस्पून दे रहे हैं, इस तरह ना करें। ठीक है, इसलिए ये होगा कि बर्ड्स में जो है मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अच्छा, ये जो है जैसे मैंने पहले झींगा पाउडर और मछली पाउडर जो है अपने फार्मूले में इस्तेमाल किया था बर्ड्स के लिए, तो बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल नहीं था। मेरे पास व्हाट्सएप पे भी कमेंट्स आए थे कि आप हमें बताएं किस तरीके से तैयार होगा। तो व्हाट्सएप पे मैंने काफ़ी ज़्यादा उनको गाइड किया था, मगर जो मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि किस तरीके से हम ये बना सकते हैं, क्योंकि हर जगह पर जो है ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कराची में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है आसानी से मिल जाती हैं, मगर मेरे बहुत सारे देखने वाले जो है सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स जो हैं वो गाँव देहात के भी हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो उनके लिए मैं ये आज का लेकर आई हूँ फार्मूला आप कह लें या फार्मूले की हकीकत आप कह लें कि किस तरीके से तैयार होता है, ना बनता है, बर्ड्स को क्यों दिया जाता है। ये मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ हीट पे लाने की वजह से दिया जा सकता है। ठीक है, इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, स्टॉक करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। अच्छा, अगर आपके पास जो है अगर आपके जहाँ आपका सेटअप है, जहाँ जो है आपने बर्ड्स रखे हुए हैं, अगर वहाँ पर धूप आती है या ऐसी जगह पर आप ये तैयार कर सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम लोग जो है वो गर्मियों में बना के रख लेते हैं क्योंकि गर्मी में जो है वो धूप बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये जल्दी तैयार हो जाता है। ठीक है, सर्दियों में मुमकिन है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो मगर इसके लिए धूप लाजमी चाहिए। तो चलें इसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से जो है झींगा पाउडर और मछली पाउडर जो है वो तैयार होगा और हम स्टॉक करके किस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एक मेरे पास है होममेड, और यानी कि मैंने खुद बनाया हुआ है, और एक जो है ये हमने बाज़ार का लिया हुआ है। ठीक है, तो जो हमने बाज़ार का लिया है वो शॉपर में है, जो मैंने पहले वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर किया था। ठीक है, ये जो है ये मछली का पाउडर है। अच्छा, मछली का पाउडर तैयार किस तरह होता है ये मैं आपको पूरा गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ समझ में ना आया तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि इस पाउडर के साथ ही जो है कुछ बारीक बारीक आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये है इसके कांटे जो कि मछली में होते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने जो है वो मछली को, जैसे नॉर्मली मछली हमें मार्केट से हम लेकर आते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मिकदार में बनाएं, आप कम मिकदार में बना लें अगर आपके पास कम बर्ड्स हैं। ठीक है, मैं साथ ही जो है आपको इमेजेस भी लगा दूँगी, पिक्चर्स लगा दूँगी, ताकि आप लोगों को आसानी होगा किस तरीके से हमने ये तैयार किया। अच्छा, इसमें जो है आपने एक पूरी मछली ले ली है, या एक ले लें या दो ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या ये ज़रूरी नहीं है कि आपने रोहू मछली लेनी है या कोई दूसरी मछली लेनी है, सुरमई मछली लेनी है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो आपके बजट में आता हो आप वही फ़िश ले लें, आसानी से ये पाउडर बन जाएगा। ठीक है, अगर छोटी जो बिल्कुल छोटे साइज़ की होती है वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, मछली के जो है हमने बीच में से इसको कटिंग करके और इसके छोटे छोटे से पीस कर लिए, क्योंकि हमें इसको ड्राई करना है। ठीक है, ड्राई करने के बाद जो है फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि इसको जो है हम पाउडर बनाएं। ठीक है, तो हमें पहले ही इस प्रॉपर यानी इस पर्पस से हमें गुजरना है कि हमें एक मछली के जो है वो पीसेस करने लेने हैं, इतना जितना कि हम आराम से इसको सुखा सकें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं, मैं इमेजेस में साथ साथ दिखा रही हूँ आपको ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, मछली को इस तरीके से कटिंग करके आपने जो है इसके पीसेस करके और धूप में, जैसे कि छत पे आप रख दें या आपका कोई बालकनी वगैरह है वहाँ पर आप रख दें। ठीक है, इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है, यानी गर्मियों में तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी क्योंकि धूप जो है वो काफ़ी ज़्यादा आती है, मगर सर्दियों में जो है वो मुमकिन है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए। ठीक है, जब आप देखें कि बिल्कुल अच्छा, ये जो है मेरे पास ये झींगा पाउडर है। ठीक है, अभी हम इसकी तरफ भी आएंगे, मगर पहले जो है हम मछली के पाउडर की बात कर रहे हैं किस तरीके से बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि झींगा पाउडर जो है ये बिल्कुल बारीक है, और जो मछली का पाउडर है इसमें जो है थोड़े से कांटे भी हैं। ये आप देखें, ये बिल्कुल जो है बारीक है, क्योंकि झींगे में जो है कांटे नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसमें कांटे नहीं आएंगे, ये आराम से हम इसका प्रोसेस जो है वो आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, अच्छा, मछली में जो है आपने पूरा सही तरीके से ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद जब अच्छे से सूख जाए, यानी आप देखेंगे कि बिल्कुल कड़क हो गई है, और मुमकिन है कि इसका कलर भी मछली का चेंज हो जाएगा, क्योंकि
जब आप इसको सुखाएंगे, धूप में सूखेगी तो वो थोड़ी सी ब्राउन या ब्लैक टाइप की हो सकती है, ठीक है। जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाए तो इसका जो है हमें पाउडर बनाना है। पाउडर इस तरीके से बनेगा कि आप किसी भी, जैसे कि ड्राई मशीन होती है, यानी कि सूखे मसाले की जो मशीन होती है जिसमें हम सूखी चीज़ें पीसते हैं, ठीक है, उसमें आप ये जो हमने मछली के छोटे छोटे से पीस करके ड्राई करे हुए हैं, इसको आप ग्राइंड कर लें, ठीक है। ग्राइंड करने के बाद हमारा ये पाउडर बिल्कुल ईजिली तैयार हो गया। बिल्कुल भी इतना इसमें टाइम जो है वो नहीं लगेगा, सिर्फ हमें ड्राई करने में टाइम लगेगा। और अगर गर्मी आ रही है तो वो कुछ ही दिन में जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। इसको आप जो है गर्मियों में भी बना के रख सकते हैं, फिर आप ब्रीडिंग सीज़न में इस्तेमाल करवा लें, या अभी धूप जो है आ रही है अगर सहन में या आपके ऊपर छत पर, तो आप उसको आराम से ड्राई करके और स्टॉक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं झींगे की तरफ। तो देखिए, झींगे का भी बहुत आसान सा तरीका है। झींगे ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े साइज़ के लें, छोटे साइज़ के जो झींगे मिलते हैं, ठीक है, सबसे छोटा साइज़ भी आप ले सकते हैं। उसको जो है हमने अच्छे से वॉश ज़रूर करना है, ठीक है, ताकि इसकी जो स्मेल है या जरासीम है वो ख़त्म हो जाए। अच्छे से वॉश करने के बाद इसको भी हमने इसी तरीके से फैलाकर जो है वो रख देना है, ठीक है। इमेजेस में आप देख सकते होंगे। तो इस तरीके से हमने सुखाकर और इसका भी जो है वो पाउडर बना लेना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों का पाउडर बहुत आसान है। अच्छा, मैंने जो आप लोगों को बताया था कि आप शॉप से लें, या जहाँ बर्ड्स के सीड्स वगैरह मिलते हैं, मेडिसिन्स मिलती हैं, हर्बल मेडिसिन्स मिलती हैं, वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। मगर बाज़ लोगों को जो है ये अवेलेबल नहीं था। तो आप इसको बना के बिल्कुल स्टॉक करके रख सकते हैं, ये आराम से चलेगा, यानी कि ये ख़राब होने वाली चीज़ ही नहीं है, ठीक है। ये आप 2 साल 3 साल भी इसको चला सकते हैं। तो ये एक साथ आप बना लें, या आप पहले थोड़ा बना लें। अगर फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंस के लिए आप थोड़ी थोड़ी दोनों चीज़ें लेकर और इसका एक्सपीरियंस करें, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये होममेड मैंने भी इसी तरीके से बनाया था, जो कि अपने फार्मूले में इस्तेमाल किया था। अच्छा, ये पाउडर जो है आप मिलाकर भी दे सकते हैं और सिंगल सिंगल यानी अलग अलग भी जो है बर्ड्स को दे सकते हैं। कोई भी आप सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, एग फूड दे रहे हैं, उसमें बर्ड्स को आप प्रोवाइड कर सकते हैं ईजिली। आपके बर्ड्स बहुत जल्दी हीट पर आएंगे। तो मेरी आज की ये वीडियो थी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और कमेंट्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।